लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार में राघोपुर विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा है कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, लेकिन अब तक यह जानकारी जारी नहीं की गई है कि कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने वोट डाले। तेजस्वी ने इसे जनता से जानकारी छिपाने की कोशिश बताया और पूछा कि क्या यही चुनावी पारदर्शिता है। मैनुअली पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई, विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जान। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया। उन्होंने एक मीडिया हाउस से कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी हार से बौखला गए हैं। जनता जानती है कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार कितने जरूरी हैं। तेजस्वी यादव जी अपने हार से तिलमिला गए हैं, बौखला गए, क्योंकि बिहार की जनता ने पहले चरण का जब मतदान हुआ और बिहार की जनता के मत का रुझान इसने बहुत साफ और स्पष्ट बता दिया कि बिहार में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। इसी बात से विपक्ष घबराया हुआ है, खासतौर पर तेजस्वी यादव जी घबराए हुए हैं और इसीलिए ऐसे बयान देके वो जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को बहलाना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, सजग है, वो जानती है कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और हमारे नीतीश जी कितने जरूरी हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज से एकता यात्रा कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो गई है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सरदार पटेल को भारत की अखंडता और एकता का शिल्पी बताया और कहा कि उनके योगदान से ही देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। इसके अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में सीबीआई की निगरानी में चल रही तिरुपति देवस्थानम घी मिलावट मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसमें पाया गया है कि भोले बाबा डेयरी ने 5 साल से अधिक समय तक नकली घी की आपूर्ति की। दिल्ली के रसायन व्यापारी अजय कुमार सुगंध की गिरफ्तारी में पता चला है कि डेयरी ने रसायनों का इस्तेमाल कर पाम ऑयल को घी जैसा बनाया, जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी। 2022 में ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी वैष्णवी, मालगंगा और AR डेयरी जैसे नामों से 68 लाख किलोग्राम नकली घी पहुंचाया गया, जो प्रसाद का लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ। जांच टीम ने फर्जी दूध खरीदे रिकॉर्ड भी उजागर किए हैं। असम का मशहूर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस साल कमजोर मानसून के कारण पानी की गंभीर कमी का सामना कर सकता है। पार्क निदेशक सोनाली घोष ने गुवाहाटी में एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार सिर्फ जून में पहली बाढ़ आई, जबकि दूसरी और तीसरी लहर बारिश की कमी से नहीं आई। जल स्रोत बढ़ते हैं और जंगली घास तेज बढ़ती है, जो शाकाहारी जानवरों का भोजन है। अधिकारियों ने अब तक 20 कृत्रिम जल स्रोत बनाए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन 7 बजे।